जय जगन्नाथ। कभी कभी कुछ दिन सिर्फ दिन नहीं होते। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। एक ऐसी ऊर्जा जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। जहां सुबह की शुरुआत सिर्फ एक साधारण सुबह की तरह नहीं होती। जहां हर तरफ तैयारियां होती हैं। लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। कोई सफाई कर रहा होता है, कोई सजावट कर रहा होता है, कोई व्यवस्था देख रहा होता है और कोई बस उस पल का इंतजार कर रहा होता है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आने वाले होते हैं। जय जगन्नाथ। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। रथ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी। सबसे पहले जगह की सफाई की गई, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले स्थान को स्वच्छ और पवित्र बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हर कोने को साफ किया गया, जगह को व्यवस्थित किया गया और धीरे धीरे वह स्थान जहाँ कुछ समय पहले तक सिर्फ तैयारियां चल रही थीं, एक ऐसे पवित्र उत्सव के लिए तैयार होने लगा जहाँ कुछ ही समय बाद सैकड़ों और हजारों लोग एक साथ भगवान जगन्नाथ का नाम लेने वाले थे। सफाई करते हुए शायद बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक सामान्य काम लग सकता है, लेकिन भक्ति में किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता। किसी ने झाड़ू लगाई, किसी ने चीज़ें व्यवस्थित की, किसी ने सजावट की, किसी ने आने वाले भक्तों के लिए जगह तैयार की और हर व्यक्ति अपने तरीके से इस उत्सव का हिस्सा बन रहा था, क्योंकि भगवान के उत्सव में सेवा का हर रूप अपने आप में एक भक्ति है। धीरे धीरे तैयारियां पूरी होने लगी, जगह सजने लगी, चारों ओर उत्सव का माहौल महसूस होने लगा और फिर लोग आना शुरू हुए। पहले कुछ लोग, फिर और लोग, और देखते ही देखते पूरा वातावरण भक्तों से भरने लगा। हर तरफ लोगों की भीड़ थी, लेकिन इस भीड़ में भी एक अजीब सी एकता थी। यहाँ लोग अलग अलग जगहों से आए थे, अलग अलग परिवारों से, अलग अलग जीवन से, लेकिन जब भगवान जगन्नाथ का नाम लिया गया तो सब एक ही आवाज़ में जुड़ गए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भीड़ बढ़ती जा रही थी। कहीं लोग भजन गा रहे थे, कहीं लोग भगवान के नाम का जाप कर रहे थे, कहीं बच्चे उत्साह से सब कुछ देख रहे थे, कहीं बड़े बुजुर्ग शांत भाव से इस पूरे दृश्य को निहार रहे थे और कहीं लोग नाच रहे थे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में पूजा की सामग्री, किसी के चेहरे पर उत्साह था और किसी के चेहरे पर ऐसी शांति जो शायद केवल भक्ति के क्षणों में ही दिखाई देती है। फिर वह समय आया जिसका सभी को इंतजार था, रथ यात्रा का समय, भगवान जगन्नाथ की यात्रा। वह यात्रा जिसमें भगवान अपने मंदिर तक सीमित नहीं रहते। वह अपने भक्तों के बीच आते हैं, लोगों के बीच आते हैं, उनके बीच चलते हैं, उनके साथ उत्सव मनाते हैं और शायद यही भगवान जगन्नाथ की सबसे सुंदर बातों में से एक है। भगवान को देखने के लिए हमेशा किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान अपने भक्तों के बीच स्वयं आ जाते हैं। और फिर रथ आगे बढ़ने लगा। जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। लोगों की आवाज़ें एक साथ उठ रही थीं। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा। हर तरफ भक्ति थी, हर तरफ संगीत था, हर तरफ उत्साह था और उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण केवल एक ही नाम जानता हो, जगन्नाथ। रथ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, ये एक ऐसा उत्सव है जहाँ भगवान और भक्तों के बीच की दूरी मिट जाती है, जहाँ भक्त भगवान के दर्शन करने नहीं जाते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं भक्तों के दर्शन देने के लिए निकलते हैं। रथ के साथ लोग आगे बढ़ रहे थे। कोई जयकारे लगा रहा था, कोई भजन गा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था और कुछ लोग बस शांत खड़े होकर इस पूरे दृश्य को अपनी आंखों में भर रहे थे, क्योंकि कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन उनकी भावना को रिकॉर्ड करना आसान नहीं होता। जब इतने सारे लोग एक साथ भगवान का नाम लेते हैं तो उस आवाज़ में कुछ अलग ही शक्ति होती है। एक आवाज़ अकेली हो सकती है, लेकिन जब हजारों आवाज़ें एक साथ मिलती हैं तो वह सिर्फ आवाज़ नहीं रहती, वो एक भावना बन जाती है, एक प्रार्थना बन जाती है, एक अनुभव बन जाती है। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा के दौरान सबसे सुंदर बात ये थी कि हर कोई अपने तरीके से इस उत्सव में शामिल था। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई हाथ जोड़कर खड़ा था, कोई भगवान के नाम का जाप कर रहा था
और कोई बस मुस्कुराते हुए इस पल को देख रहा था। भक्ति का कोई एक तरीका नहीं होता। किसी के लिए भक्ति एक गीत है, किसी के लिए एक प्रार्थना, किसी के लिए सेवा, किसी के लिए भगवान के सामने खड़े होकर कुछ भी न कहना, बस उन्हें देखना। और शायद भगवान को यही पसंद है। भक्ति दिखावे की चीज़ नहीं है, ये मन की एक भावना है। और आज इस पूरे वातावरण में वही भावना दिखाई दे रही थी, लोगों के चेहरों पर, उनकी आवाज़ों में, उनके गीतों में, उनके नृत्य में और उस उत्साह में जिसके साथ हर कोई रथ यात्रा का हिस्सा बन रहा था। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे भीड़ भी उसके साथ चल रही थी। कहीं से शंख की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कहीं से भजन की धुन, कहीं लोग तालियां बजा रहे थे, कहीं लोग जयकारे लगा रहे थे। और हर कुछ क्षणों में पूरा वातावरण फिर से एक ही आवाज़ से गूंज उठता था, जय जगन्नाथ। ये केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं था, ये लोगों के एक साथ आने का दिन था। परिवार साथ थे, दोस्त साथ थे, बच्चे साथ थे। रथ यात्रा में लोग केवल रथ के साथ नहीं चलते, वे अपनी आस्था के साथ चलते हैं, अपनी आशाओं के साथ चलते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के साथ चलते हैं और शायद अपनी परेशानियों को कुछ समय के लिए पीछे छोड़कर भगवान के नाम में खो जाते हैं। आज भी यही महसूस हो रहा था। चारों ओर इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, इतनी आवाज़ें थीं, लेकिन फिर भी इस सब के बीच एक अलग तरह की शांति थी। क्योंकि जब मन भगवान के नाम में जुड़ जाता है तो बाहर की भीड़ के बीच भी भीतर शांति मिल सकती है। रथ आगे बढ़ता रहा और भक्त भी उसके साथ चलते रहे। किसी ने थकान की परवाह नहीं की, किसी ने समय की परवाह नहीं की, क्योंकि आज का दिन ही कुछ ऐसा था। आज भगवान जगन्नाथ के साथ चलने का दिन था। और जब बात भगवान की हो तो शायद थकान भी भक्ति का हिस्सा बन जाती है। हर कदम के साथ, हर जयकारे के साथ, हर गीत के साथ ये यात्रा आगे बढ़ती रही। और जितना यह उत्सव आगे बढ़ता गया, उतना ही वातावरण और अधिक भक्तिमय होता गया। लोगों की आवाज़ें तेज़ होती गईं, गीतों में उत्साह बढ़ता गया, नृत्य में ऊर्जा बढ़ती गई और पूरे वातावरण में एक ही भावना थी, भगवान जगन्नाथ के प्रति प्रेम। रथ यात्रा का यह वातावरण अपने आप में एक अलग अनुभव था, जहाँ संगीत था, जहाँ नृत्य था, जहाँ उत्साह था, जहाँ लोगों की भीड़ थी। लेकिन इन सब के बीच भगवान के नाम की शक्ति सबसे बड़ी थी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये नाम सुनते ही जैसे पूरा वातावरण बदल जाता है। थके हुए लोग फिर उत्साहित हो जाते हैं, शांत लोग भी जयकारे लगाने लगते हैं और हर व्यक्ति इस उत्सव का हिस्सा बन जाता है। यही तो भगवान जगन्नाथ की लीला है। वह सबको अपने पास बुलाते हैं, किसी को दूर नहीं रखते, किसी से ये नहीं पूछते कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे पास क्या है। वह बस अपने भक्तों को देखते हैं। और शायद यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ के प्रति लोगों की भक्ति इतनी गहरी है, क्योंकि उनके सामने आकर मन को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। बस आना होता है, बस उन्हें याद करना होता है, बस उनके नाम में जुड़ जाना होता है। और आज इस रथ यात्रा में हर कोई किसी न किसी रूप में उनसे जुड़ रहा था। कोई उनके रथ के साथ चलकर, कोई उनका नाम लेकर, कोई गीत गाकर, कोई नृत्य करके और कोई बस दूर से उन्हें देखकर। कभी कभी भगवान के दर्शन का सबसे सुंदर हिस्सा यही होता है कि हम कुछ मांगना भूल जाते हैं, बस उन्हें देखते रहते हैं और उस पल मन में एक ही भावना होती है, धन्यवाद भगवान। हमें अपने उत्सव का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद, हमें आपको देखने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, हमें आपके नाम का जाप करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद और हमें इस भीड़ का, इस उत्सव का, इस भक्ति का एक छोटा सा हिस्सा बनने देने के लिए धन्यवाद। कैमरे ने रथ को रिकॉर्ड किया, कैमरे ने भीड़ को रिकॉर्ड किया, कैमरे ने गीतों को रिकॉर्ड किया, कैमरे ने नृत्य को रिकॉर्ड किया, लेकिन जो चीज़ कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता वह थी उस पूरे वातावरण की भावना। वह भावना जब हजारों लोग एक साथ भगवान का नाम लेते हैं, वह भावना जब रथ के आगे बढ़ते ही लोगों के चेहरे खिल उठते हैं, वह भावना जब कोई भक्त हाथ जोड़कर भगवान को देखता है, और वह भावना जब मन के भीतर बस एक ही नाम रह जाता है, जगन्नाथ। दिन आगे बढ़ता गया, रथ यात्रा अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रही और भक्त भी उसके साथ चलते रहे।
कुछ लोग थक कर रुक गए, कुछ लोग आगे बढ़ते रहे, कुछ लोग फिर से जयकारे लगाने लगे, लेकिन उत्सव की ऊर्जा लगातार बनी रही, क्योंकि यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये लोगों के लिए एक अनुभव था, एक भावना थी, एक आस्था थी, और शायद हर व्यक्ति इस यात्रा से अपने साथ कुछ न कुछ लेकर जा रहा था। किसी के लिए ये भगवान के दर्शन थे, किसी के लिए एक सुंदर स्मृति, किसी के लिए परिवार के साथ बिताया गया समय, और किसी के लिए एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में बताना संभव नहीं। रथ यात्रा हमें एक बहुत सुंदर बात याद दिलाती है। भगवान केवल मंदिरों में नहीं होते, भगवान लोगों की आस्था में होते हैं, उनके गीतों में होते हैं, उनकी प्रार्थनाओं में होते हैं, उनके आंसुओं में होते हैं, उनकी मुस्कान में होते हैं, और उस विश्वास में होते हैं जिसके साथ कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है। आज जब इतने सारे लोग एक साथ भगवान जगन्नाथ का नाम ले रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी की प्रार्थना एक दूसरे से जुड़ गई हो। अलग अलग लोग, अलग अलग जीवन, अलग अलग कहानियां, लेकिन एक ही नाम, एक ही भावना, एक ही भगवान, जय जगन्नाथ। आज के इस पूरे दिन में एक बात बार बार महसूस हुई। भगवान को पाने के लिए हमेशा किसी बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी बस उनका नाम लेना ही काफी होता है। कभी कभी उनके रथ को दूर से देखना ही काफी होता है। कभी कभी भीड़ में खड़े होकर एक जयकारा लगाना ही काफी होता है। और कभी कभी बस इतना कहना ही काफी होता है, जय जगन्नाथ। तो इस खूबसूरत दिन को एक बार फिर याद करते हुए आइए सब मिलकर कहें, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा। और भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमेशा सभी पर बना रहे। हर घर में सुख हो, हर मन में शांति हो, हर जीवन में आशा हो, और हर व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान का प्रेम महसूस हो। रथ यात्रा का यह दिन शायद अब समाप्त हो रहा है। भीड़ धीरे धीरे कम हो रही है, गीतों की आवाज धीरे धीरे दूर जा रही है, लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम वो कहीं नहीं जाता। वह हमारे साथ रहता है, हमारे मन में, हमारी यादों में, हमारी प्रार्थनाओं में। और शायद अगली बार जब हम फिर से भगवान जगन्नाथ का नाम सुनेंगे, तो आज का ये पूरा दिन एक बार फिर हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। सफाई से शुरू हुआ वह दिन, लोगों का धीरे धीरे आना, बढ़ती हुई भीड़, गूंजते हुए जयकारे, भजन, संगीत, नृत्य, और भगवान जगन्नाथ का वह रथ जो भक्तों के बीच से आगे बढ़ता हुआ सबको अपने साथ जोड़ता रहा। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, ये एक भावना थी, एक स्मृति थी, एक प्रार्थना थी, और सबसे बढ़कर भगवान जगन्नाथ के साथ बिताया गया एक सुंदर दिन था। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जब तक अगली रथ यात्रा नहीं आती, तब तक इस दिन की यादें हमारे साथ रहेंगी, और भगवान जगन्नाथ का नाम हमारे हृदय में